स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल केंद्रीय बजट 2023 में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए अधिक सुलभ तरीके से ऋण प्रदान करने हेतु एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू की है। बताते चलें यह एक सुधार योजना है जिसे 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। अगर इस नई क्रेडिट गारंटी योजना के उद्देश्यों की बात करें तो एमएसएमई क्षेत्र में विशेष ध्यान देना और विकास को बढ़ाना है, साथ ही ऋण के कुशल प्रवाह को संभव बनाना, क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करना है। अगर इस योजना के लिए वित्तीय प्रावधान की बात करें तो बजट 2023 में 9,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना से एमएसएमई सेक्टर को बहुत सहायता और आवश्यक राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, इस स्कीम से एमएसएमई क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कोलेटरल फ्री कर्ज लेने में मदद मिलेगी। दरअसल भारत सरकार का मानना है कि नई क्रेडिट गारंटी योजना से क्रेडिट की लागत में 1% की कमी आएगी। जैसा कि आप जानते हैं 2 करोड़ तक कारोबार वाले सूक्ष्म उद्योग और 50 लाख तक कारोबार वाले पेशेवर प्रकल्पित कराधान का लाभ उठा सकते हैं। अब आपको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल ये ऐसी संस्थाएं हैं जो वस्तु और वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण और प्रसंस्करण में शामिल है। याद रहे वर्ष 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य एमएसएमई को प्रभावित करने वाले नीतिगत मुद्दों और निवेश सीमा को संबोधित करना है। इसके साथ ही एमएसएमई को औपचारिक रूप से प्लांट व मशीनरी में निवेश के संदर्भ में परिभाषित करना भी इसमें शामिल है। आपको एमएसएमई की शर्तों से अवगत करा दें, जैसे कि सूक्ष्म उद्योग में निवेश 1 करोड़ तक होना चाहिए, जबकि टर्नओवर 5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि लघु उद्योग में निवेश 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए और टर्नओवर 50 करोड़ वार्षिक से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार मध्यम उद्योग में निवेश सीमा 50 करोड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए और टर्नओवर 250 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। दरअसल हाल में उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय ने अपने अधिकारियों और स्टाफ के लिए हर घर ध्यान अभियान शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस अभियान में प्रतिभागियों को मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके साथ ही ध्यान की सरल और आसानी से अपनाई जाने वाली पद्धति से परिचित भी कराया जाएगा तथा आत्म सुधार के बारे में अनेक जानकारियां भी दी जाएंगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हर घर ध्यान अभियान की शुरुआत 26 अक्टूबर 2022 को हुई थी और इसका संचालन संस्कृति मंत्रालय और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन द्वारा हो रहा है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा में शामिल करना और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य और कल्याण के लिए ध्यान अभ्यास से रूबरू कराना है। जैसा कि आप जानते हैं, मानसिक तनाव आज के समय की बड़ी समस्या है। इसी तनाव के कारण भारत में आत्महत्याओं के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। अगर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर आत्महत्याओं की संख्या वर्ष 2020 से वर्ष 2021 तक 7.17% की दर से बढ़ी है। इसलिए हर घर ध्यान अभियान से लोगों के मानसिक तनाव को दूर करने में मदद मिलेगी और यह मानसिक स्वास्थ्य की दिशा में एक कारगर कदम सिद्ध होगा। हाल में मध्य प्रदेश का आकांक्षी जिला विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनात करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। बताते चले, इसकी शुरुआत जिला प्रशासन और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दूरसंचार विभाग द्वारा की गई है। दूरसंचार विभाग ने स्टार्टअप और एसएमई के 5G उपयोगी मामलों के प्रोत्साहक पायलट के तहत सहयोगी की सुविधा प्रदान की गई है। अगर इसके उद्देश्यों की बात करें तो सामाजिक आर्थिक वर्टिकल्स में डिजिटल परिवर्तन की गति बढ़ाना है। दरअसल C.डॉट उभरती हुई डिजिटल संचार तकनीकों में अग्रणी है, जो 5G यूज केस प्रमोशनल पायलट का अग्रगामी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, शुरुआत में इस 5G योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला स्वास्थ्य केंद्रों, मॉडल स्कूलों, कृषि और डेयरी किसानों, कौशल विकास केंद्रों में 1 वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। ये डिजिटल समाधान विदिशा जिले के यूजरों को निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत नेट ब्रॉडबैंड द्वारा संचालित किया जाएगा। अब आपको C.डॉट यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का संक्षिप्त परिचय करा दें। इसकी स्थापना 1984 में दूरसंचार विभाग के अनुसंधान एवं विकास केंद्र के रूप में हुई। स्मरण करा दें, C.डॉट वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के साथ एक पंजीकृत सार्वजनिक वित्त पोषित शोध संस्थान है। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। दरअसल भारत की अध्यक्षता में G20 समूह के तहत पहली एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन 5 फरवरी 2023 को बंगलुरु में होगा। बताते चलें, G20 के सदस्य और अतिथि देशों, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के प्रतिनिधि कार्य समूह का हिस्सा होंगे। अगर इस मीटिंग के उद्देश्यों की बात करें तो स्वच्छ ऊर्जा वितरण के लिए मंत्री स्तरीय बैठक में एजेंडा निर्धारित किया जाएगा तथा वैकल्पिक ऊर्जा की पहचान करना इसमें सम्मिलित है। ध्यान रहे, एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप के तहत 4 बैठक आयोजित होंगी। इन चारों बैठकों का उद्देश्य शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करना, कार्बन का वैकल्पिक प्रयोग खोजना तथा कार्बन भंडारण पर ध्यान केंद्रित करना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बैठक में कुछ ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा होगी, जैसे कि ऊर्जा संक्रमण से तकनीकी संबंधित चर्चा, ऊर्जा सुरक्षा और विविध प्रकार की आपूर्ति श्रृंखला, साथ ही एक ऐसी वित्तीय व्यवस्था जिसमें कार्बन उत्सर्जन कम या शून्य हो। बताते चलें, इस एनर्जी ट्रांजैक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग में कुछ क्षेत्रों को बतौर प्राथमिकता दी जाएगी, जैसे तकनीकी अंतराल को कम करके ऊर्जा वितरण किया जाए, एनर्जी ट्रांजैक्शन को कम लागत वाली तकनीकी पर ध्यान दिया जाए तथा एनर्जी एफिशिएंसी
एफिशिएंसी और औद्योगिक स्तर पर शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए, ग्रीन ईंधन की अवधारणा को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही स्वच्छ ऊर्जा हेतु सार्वजनिक पहुंच में न्यायपूर्ण, सस्ता एवं समावेशी ऊर्जा मार्ग खोजा जाए। अब आपको ऊर्जा संक्रमण का संक्षिप्त परिचय करा दें। दरअसल कम कार्बन ऊर्जा स्रोतों पर काम करने के लिए जीवाश्म ईंधनों को कम करके इसके स्थान पर नवीकरणीय ईंधन का प्रयोग को सतत रूप से अर्थव्यवस्था में बढ़ाना है। ध्यान रहे, वैश्विक ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन वर्तमान में अधिकतम कोयले से ही होता है। इसके बाद तेल और प्राकृतिक गैस का स्थान आता है। भारत के संदर्भ में भी यही व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन भारत ने स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं जो इस प्रकार हैं। भारत वर्ष 2030 तक गैर जीवाश्म क्षमता को 500 गीगावाट तक ले जाएगा। 2030 तक ऊर्जा आवश्यकता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना। साथ ही 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन उत्सर्जन क्षमता को 45% कम करेगा और वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।